अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट विद प्रोटीन केमिस्ट्री टुडे। ठीक है जी। और ये प्रोटीन केमिस्ट्री भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रोटीन केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं डिजीजेज और क्लिनिकल हवाले से। नंबर वन। नंबर टू, फर्स्ट ईयर जो आपको किसी भी स्टूडेंट को ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कोई क्वेरी है अबाउट एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, अगर किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर CR और GR के पास है, आप उनसे मेरा नंबर लेके तो आप मुझे अपना नाम और रोल नंबर बता के यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज। ठीक है जी, जस्ट सेंड मी अ वॉइस मैसेज और मैं आपको वॉइस मैसेज में जवाब दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है। एनीवे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जो प्रोटीन केमिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके रिलेशन जो आपकी बॉडी में हर जगह पे है, एवरीवेयर इन द बॉडी। ठीक है जी, तो दे आर एवरीवेयर। द रिलेशंस मींस प्रोटीन्स, दे आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और ऐसी कोई जगह नहीं है आपकी बॉडी में जहां पे प्रोटीन्स का या अमीनो एसिड्स का कोई काम ना हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। पता है ना आपको, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, वाई अबंडेंट? क्योंकि यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। व्हेन यू ग्रो, तो आपकी प्रोटीन्स आपको ग्रो करवाती हैं। ठीक हो गया। योर कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट मच इन्वॉल्व इन योर ग्रोथ। ठीक है, लेकिन एसेंशियली सबसे पहले आपकी प्रोटीन्स इन्वॉल्व। सो दे आर देयर एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और आपकी अमीनो एसिड्स मिलके पॉलीमर्स बनती हैं, आपके अमीनो एसिड्स मिलके मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनेंगी, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, चाहे वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है जी, जो या आपकी वो प्रोटीन जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हेल्प आउट करती हैं। सो रिमेंबर, आपकी जो प्रोटीन्स हैं ये दे आर वेरी अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। और बनते कहाँ से हैं? वेरी सिंपल। आपकी एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, साथ तीसरी अमीनो एसिड, चौथी अमीनो एसिड, और करते करते यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं। You can make as many combinations as possible according to the genetic code, and then these proteins are going to help you. चाहे वो structures बनाए, चाहे वो solubility में काम आए, चाहे वो enzymes बनाए, चाहे वो आपके proteins या आपके catalytic मामलात में help करें, ठीक है जी, या चाहे वो transport में help करें। There are too many functions of proteins in the body. बेतहाशा functions हैं. Anyway, we will come to that as well. So remember, When we talk about proteins, तो आप ये ज़हन में रखें कि आपके पास बहुत बड़ी एक वैरायटी है, आपके पास एक बहुत बड़ा एक समंदर है, and that is proteins, and your body is full of them. अल्लाह ताला ने, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने आपको आपकी बॉडी के अंदर बेतहाशा जो है ना आपकी प्रोटीन ये टेक्नो स्पार्क वगैरह भी सही चल रहे हैं यार। अरे दो लेके मैंने भी फर्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं अपने आप को म्यूट करके रखें। फर्स्ट ईयर, म्यूट योर सेल्स। अच्छा जी, देन वी कम टू आपकी एक मोटी मोटी एक क्लासिफिकेशन, जस्ट जनरल। अभी बाद में हमने इसके ऊपर डिटेल्स में जाना, वी विल गो इनटू द डिटेल्स लेटर ऑन, लेकिन हाउ यू गोइंग टू क्लासिफाई देम? देयर आर टू मेनी क्लासिफिकेशंस। ठीक है जी। नंबर वन, उन्होंने कहा कि जी बेस्ड ऑन शेप, उन्होंने कहा कि आप देखें कि आपकी जो प्रोटीन है क्या वो लंबाई में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है। इज इट अ लॉन्ग प्रोटीन और इज इट अ वाइड प्रोटीन? इज इट ग्लोबुलर या इज इट लेंथी? तो उस बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया कि वो वाली प्रोटीन्स विच आर ग्लोबुलर मींस दैट दे आर इन फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ राउंड शेप। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया कि दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आपकी प्रोटीन जो है वो लेंथ में ज्यादा है, दे आर मोर इन द लेंथ, तो उन्होंने क्या दिया कि दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन। तो जब उन्होंने उनकी क्वालिटीज को, फिजिको केमिकल एस्पेक्ट्स को देखा, फिजिको केमिकल एस्पेक्ट्स मींस सॉल्युबिलिटी को देखा और उनकी फंक्शंस को देखा, तो दे सेड कि आपकी जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है दे आर इन्वॉल्वड इन द एज कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ये दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसी के अंदर है और वो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द ब्लड।
दूसरी चीज जो डिस्कवर हुई वो ये कि आपकी जो फाइब्रस प्रोटीन्स है दे आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल कैसे, आपका केराटिन जो है दैट इज इनसॉल्युबल, कोलेजन इनसॉल्युबल है, राइट? सो दीज fibrous proteins generally they are or they will be generally water insoluble। तो एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने ये किया। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, केमिकल कंपोजिशन इज अ वेरी बिग क्लासिफिकेशन, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल कंपोजिशन, तो ये अगली स्लाइड में तो है नहीं है, इसी में ही है। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि आपकी केमिकली क्या, इज इट अ सिंपल प्रोटीन, क्या वो एक ही अमाइनो एसिड की है? फॉर एग्जांपल आपके सिंपल एंजाइम्स और ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, आपके अमाइनो एसिड्स मिलके तो एग्जांपल एक एंजाइम बना देंगे, कोई छोटी सी चीज बना देंगे। नंबर 2, इज इट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, मींस कि इसकी कॉन्जुगेशन है प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन पार्ट। तो आप एग्जांपल दे देंगे हीमोग्लोबिन, देखे ना आपके हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर, इट इज बेसिकली योर प्रोटीन विच इज योर हीमोग्लोबिन। इसके अंदर आपके अल्फा चेन्स हैं 2, बीटा चेन्स हैं 2, और हर एक के अंदर एक हीम है, तो हीम उसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है, दैट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक हो गया। और उसके अलावा उसके अंदर आयरन भी है, सो दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है जी। फिर आपकी आती है आपकी डिराइव्ड प्रोटीन्स, इसको हम अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। लेकिन इसके अंदर डिराइव्ड का मतलब होता है कि आपकी नेटिव प्रोटीन, आपकी जो असल प्रोटीन है उससे अगर आपने कोई चीज डिराइव कर ली तो दैट इज योर डिराइव्ड प्रोटीन। तो बस हम यहाँ पे इसको यहाँ स्टॉप करेंगे, वी विल डिस्कस दिस, इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट लेटर ऑन। तो फर्स्ट हमने आज जो चीज शुरू करनी है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से स्टार्ट करनी है। द बेसिक जो है ना आपके प्रोटीन्स की जो बेसिक एस्पेक्ट है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने पहले कहा कि नंबर 1 बेस्ड ऑन शेप, ग्लोबुलर या फाइब्रस। फिर आपने कहा कि दिस इज केमिकल कॉम्पोजिशन, सिंपल है, कॉन्जुगेटेड है या डिराइव्ड है, ओके फाइन। देन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे अगर आप जाएंगे तो आपकी बेतहाशा प्रोटीन्स है, बेतहाशा प्रोटीन जिसमें से एल्बुमिन और ग्लोबुलिन सबसे पहले एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, उसके बाद फिर आपकी प्रोटामीन्स, प्रोलामीन्स, ग्लाइडिन्स, ठीक है जी, हिस्टोन्स वगैरह, ये बाद में आती है। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ये भी हमने अभी नहीं डिस्कस करना, ये भी एक लंबा टॉपिक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द जनरल एस्पेक्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू। ये देखें, आपकी हिस्टोन्स हैं, आपकी स्केलेटल प्रोटीन्स हैं एंड सो ऑन। फर्स्ट ईयर ये स्लाइड देखें, हैव अ लुक एंड सी, कोई ऐसी चीज रह गई है जो आपकी बॉडी में जहां पे प्रोटीन्स नहीं होती? सो इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, तो आप देखेंगे कि इवन आपके जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, कैटालिटिक प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर कैटालिटिक प्रोटीन्स, सिंपल। आपके जितने भी हार्मोन्स हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। व्हाई रेगुलेटरी प्रोटीन्स? बिकॉज वो एक जगह से निकलते हैं, ब्लड में ट्रैवल करते हैं, बॉडी के दूसरे हिस्से में जाते हैं, दूसरे टिश्यूज को, दूसरे सेल्स को मुतासर करते हैं, फाइन। सो दैट इज व्हाई वी से दे आर रेगुलेटरी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स? हम इनको क्यों इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं? व्हाई? अगेन दे आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, दे हेल्प यू, ये आपकी मदद करते हैं, ये आपकी हिफाजत करते हैं। सो प्रोटेक्टिव। व्हाट इज एक्टिन एंड मायोसिन? आपने नर्व एंड मसल में पढ़ा है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है सिंस लॉन्ग कि ये आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ऑफ ऑक्सीजन। एंजाइम्स जीआईटी के अंदर आपने ये पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन डाइजेशन एंड एनर्जी सप्लाई प्रोटीन्स, ठीक है जी। फिर आपके स्टोरेज प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल फेरेटिन। फेरेटिन इज बेसिकली एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन इज अ प्रोटीन, वो जब आयरन को स्टोर करती है तो वो फेरेटिन बन जाती है। अच्छा जी, आगे चलें जी। नंबर 5 आपका चौथा फंक्शन हो गया बेस्ड ऑन फंक्शन। ये देखें, ये आपका पहला था शेप, दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन, तीसरा आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। चौथा आपका हो गया आपका ये वाला हो गया बेस्ड ऑन फंक्शन। चौथा आपका क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, पांचवा सर। व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, सो व्हाट आर वी बेसिकली ये बेटा महक वहीद कौन है? हु इज महक वहीद?
और मीरब परवेज कौन है? मीरब परवेज, मोईद 70। यस सर। हिना अशरफ कौन है? हिना अशरफ, हिना अशरफ बेटा मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपने अपने आप को म्यूट ना किया। हानिया अशरफ, इफ यू डोंट म्यूट योरसेल्फ आई विल रिमूव यू फ्रॉम दिस क्लास। आपने नहीं पढ़ना, ना पढ़े बेटा, दूसरों को पढ़ने दें। चलो शाबाश, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। बाकी लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, लेट देम स्टडी। हानिया अशरफ, बेटर बी केयरफुल इन फ्यूचर। अच्छा जी, देन वी कम टू द बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। आपको भी अच्छी तरह पता है, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते रहे हैं कि जी रोजाना अंडा जरूर खाएं, टेक एन एग एवरी डे। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स फर्स्ट क्लास प्रोटीन। उसके अंदर जो प्रोटीन्स का म्यार है, जो स्टैंडर्ड है, दैट इज द बेस्ट, और वो आपकी बॉडी की तमाम जरूरतें जब वो पूरी करता है, ठीक है, इट मीट्स अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द ग्रोथ एज वेल, फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। इसीलिए हम उसको कहते हैं ग्रेड 1 या कंप्लीट प्रोटीन। तो उसके अंदर आपको पता है कि आपके एग्स आते हैं, फिश आता है, मीट आता है। अच्छा, क्लास 2 प्रोटीन्स या इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, आप जो दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, बीन्स खाते हैं, तो इसके अंदर क्लास 2 प्रोटीन्स आती हैं। तो आपकी 5वीं क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। और एक और भी क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट। सो जनरली अभी हम ये सारों को फिर हमने रिपीट करना है। नंबर 1, बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ये भी बड़ी डिटेल्ड है। और उसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शंस, मींस फंक्शनल प्रोटीन्स क्या क्या काम करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो दिस इज सो मच सो फॉर द इंट्रोडक्शन एंड दे आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल लेटर ऑन। अब हम आ जाते हैं आपके अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। सो यू नो ऑल वेरी वेल व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। दे आर द सिंपल बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। फाइन, ऑल प्रोटीन्स, जितनी आपकी बॉडी की प्रोटीन्स है, किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड्स। एंड वी नो वेरी वेल कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स है वो सिर्फ 20 है। देयर आर ओनली 20, लेकिन मोर देन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट ईयर ये याद रखें कि आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तो आपने कहा था कि आपके कैपिटल डी जो शुगर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैपिटल डी ग्लूकोज, कैपिटल डी मैनोज, कैपिटल डी गैलेक्टोज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे फिजियोलॉजिकली। आपने एल को डिस्कस नहीं किया बिकॉज एल वाले जो शुगर्स थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आइसोमेरिज्म में, केमिस्ट्री में उनका होना, याद रखना, उनके ज़हन में होना जरूरी है। इसी तरह व्हेन यू टॉक अबाउट अमाइनो एसिड्स, फर्स्ट ईयर याद रखें अमाइनो एसिड्स 300 इन नेचर, ठीक है, लेकिन आपके लिए 20, और ये जो 20 आपके अमाइनो एसिड्स हैं ये L20 अमाइनो एसिड्स हैं, कैपिटल L, ये कैपिटल डी वाली नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स की भी आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म्स अमाइनो एसिड्स की भी होती है, एंड दे आर L, कैपिटल L, जो आपके लिए फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब 20 अमाइनो एसिड्स उन्होंने कहा कि जी हमारे दे मेक अप द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। व्हाई 20 अमाइनो एसिड्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, they are made up of from the different combinations of these 20 amino acids. तो ये जो है ये मिलके तो they will make up your proteins, they'll make up the constituents of proteins. अच्छा जी, next what we see over here is आपकी जो ये 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी कॉमन फीचर्स हैं, अभी हम उसके ऊपर भी जा रहे हैं। और याद रखें 2 अमाइनो एसिड्स की जब जुड़ी होती हैं तो हम उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। 3 अमाइनो एसिड जब जुड़ती हैं तो उनको हम ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। अभी हम दोबारा इसको फिर देख लेंगे आगे जाके। सो कीपिंग दिस इन माइंड वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, फर्स्ट सुने अमाइनो एसिड, तो क्या है ये? इसका मतलब है ये एसिड है जिसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज एन एसिड जिसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सर जी ये पीछे जाएं, ये देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा था, अल्फा अमाइनो
अमाइनो एसिड, ये गौर से देखें, द 20 अमाइनो एसिड शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा अमाइनो एसिड। तो आपने जो पढ़ना है, आपने अल्फा अमाइनो एसिड्स पढ़नी है। फाइन, ओके जी। व्हेन वी सी ओवर हियर, वी हमें नो, हमें पता है कि आपके प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, और आपको पता है कि अमाइनो एसिड को एसिड इसलिए कहा जाता है कि वो बेसिकली एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ अल्फा ग्रुप के ऊपर एक अमाइनो एसिड लगी, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सो एंड एट द सेम टाइम it has a distinctive R chain, fine, that is also bound to the alpha carbon. So that is why हम इसको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। When we come to this aspect that is present over here, that is amino acid, so we say alpha amino acid. Fine, ये देखें, this is your carboxylic acid, ये COO, this is carboxylic acid, और ये आपके carboxylic acid के साथ आप देखें कि उसका जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, on that alpha carbon we have an amino group as well. तो हम इसलिए इसको कहते हैं these are the alpha, ये देखें, alpha अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है जी। और साथ उसके एक और चीज जो जिसकी डेफिनेशन में आई है अमाइनो एसिड के, दैट इज कि आपका जो अल्फा कार्बन है, योर अल्फा कार्बन, उसके साथ देखें एक डिस्टिंक्टिव आर चेन है, और उसको उन्होंने आर की फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है जी, आर की फॉर्म में ही दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि उनका नेटवर्क जो है वो सही नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं, दे कैन ज्वाइन अगेन, आप ज्वाइन दोबारा कर लें इसको। तो मेरी आदत है, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, तो इंशाल्लाह कोई नहीं, किसी को कोई वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल रिवाइज एवरीथिंग अगेन, तो आपको इंशाल्लाह इसका फायदा हो जाएगा। अच्छा, सो कीपिंग दिस इन माइंड, अल्फा अमाइनो एसिड, अब हम नाउ वी गो ऑन अहेड, ठीक है जी। तो हमने देखा कि दिस इज बेसिकली एन अल्फा। नाउ इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, तो आपने कंपैरिजन करनी है। आपने कहा था कि दिस इज एन एसिड टू विच एंड अमाइनो ग्रुप हैज बीन अटैच्ड। तो बेसिकली व्हाट इज अमाइनो एसिड? अगर आप इसकी केमिस्ट्री में जाएं तो उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड, मींस एसिड है जिसके साथ आपने एक अमाइनो ग्रुप लगा दिया है। सो ये देखिए, आपका एक स्ट्रेट चेन आपको यहां नजर आ रहा है, दिस इज योर COOH विच इज बेसिकली द एसिड पोर्शन, ठीक है। इसके साथ ये पहला कार्बन है जिसको हम हमेशा अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को, दूसरे वाले को हम बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन के आगे वाला जो तीसरा होता है हम उसको गामा कार्बन कहते हैं, एंड सो ऑन, आगे भी हम जा सकते हैं। अच्छा जी, व्हेन वी सी दिस अल्फा, तो व्हाट यू सी इन दिस डायग्राम? आपको नजर आ रहा है कि आपका एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और वो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका इस अल्फा कार्बन के साथ है ऑब्वियसली, ठीक, और उसी अल्फा कार्बन के साथ आपका एक अमाइनो ग्रुप लगा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर आपको याद हो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी एफएससी में, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी एफएससी में, और उसमें आपने सारे जो थे ये स्टडी किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने ये भी देखा था कि आपके वो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, और आपके अल्काइन्स। फर्स्ट ईयर अगर आपने अपने आप को म्यूट ना किया तो फिर मुझे जो है ना सख्ती करनी पड़ेगी। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक और ये चीजें ना करें।
आप बड़े हैं, आप बच्चे नहीं हैं, यू आर मेच्योर पीपल, यू आर मेच्योर पीपल, यू आर नॉट किड्स, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। अच्छा जी, गोइंग ऑन अहेड. So when we go ahead, what we see over here is that we have फॉर एग्जांपल आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था अल्फा माइनो ब्यूटेनाइक एसिड, ठीक है। तो अब इसमें देखें, अब चूंकि ये आपका ब्यूटेनाइक एसिड है, कार्बन नंबर 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की आपकी एक ब्यूटेनाइक एसिड है, उसके अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अल्फा अमाइनो ब्यूटेनाइक एसिड। अगर आप ये अमाइनो ग्रुप को बीटा कार्बन के ऊपर लगा दें विच इज नेक्स्ट टू द अल्फा, तो हम इसको कहेंगे बीटा अमाइनो ब्यूटेनाइक एसिड एंड ऑफ कोर्स गामा अमाइनो ब्यूटेनाइक एसिड। लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू नो विच इज द अल्फा कार्बन, उसके लिए ये स्लाइड है, टू नो विच इज द बीटा कार्बन एंड टू नो विच इज द गामा कार्बन, बस दैट्स इट। सिमिलरली नाउ वी कम टू द एक्चुअल अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड। अगेन दोबारा मैं फिर आपको यही दोबारा रिपीट करूंगा, अगेन दिस इज एन एसिड COOH, उसके अल्फा कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये एक एलेनिन है, दिस इज योर एलेनिन, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो another example, how are you going to classify your amino acids? मतलब आपकी अमाइनो एसिड्स हैं और आपको पता है कि आपकी बहुत वैरायटी है, आपकी 20 अमाइनो एसिड्स हैं, अब सारी की सारी एक जैसी नहीं है, दे आर नॉट द सेम, they all are different from each other. So when we classify them, we should, how are they classified? अल्लाह ताला ने उनको जिस तरीके से बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनके साइड चेन्स के ऊपर डिफरेंसेस रख दिए, अल्लाह ताला ने किसी को एरोमेटिक कर दिया, किसी को सल्फर कंटेनिंग कर दिया, अल्लाह ताला ने किसी को एसिडिक कर दिया, अल्लाह ताला ने किसी को बेसिक कर दिया, ठीक है, अल्लाह ताला ने किसी को पोलर कर दिया, अल्लाह ताला ने किसी को नॉन पोलर कर दिया। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो पोलर अमाइनो एसिड्स होती हैं, दे कंटेन मोर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल होती है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, इसीलिए हम उसको कहते हैं दे आर द पोलर अमाइनो एसिड्स। और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होती हैं, ठीक है, दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, और अमूमन वो प्रोटीन्स के अंदर की तरफ होती हैं जो नॉन पोलर होती हैं। अच्छा जी, तो हम इधर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। पहले हम पोलैरिटी के हवाले से, ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर ये एक बात ज़हन में रखें कि आपका ये टॉपिक जो है वो आपके लिपनकॉड के अंदर भी दिया हुआ है, और लिपनकॉड के अंदर तो है ये बहुत थोड़ा दिया हुआ है, ज्यादा आपका ये जो टॉपिक है वो ज्यादा आपका हार्पर और मुश्ताक में दिया हुआ है। तो आपका जो हार्पर का जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, वो आपने जब आप इसको सारा पढ़ लेंगे तो आपने एक दफा उसमें से गो थ्रू करना है, जो चीजें एक्स्ट्रा उसके अंदर है वो आपने पॉइंट्स बना के अपनी लिपनकॉड में और मुश्ताक में ऐड कर लेने हैं। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। पोलर अमाइनो एसिड्स नंबर 1, so when we talk about polar amino acids, so what are we saying means they have a polarity, और वो अमाइनो एसिड जिनकी पोलैरिटी होती है means now that is important, ठीक है। अच्छा जी, so classification according to polarity of the side chains, ठीक है, and they have polar amino acids, तो इसका मतलब है कि R contains polar hydrophilic group so that it can form hydrogen bonds with the water। और क्या होगा R के अंदर, क्या हो सकता है, नंबर 1 it can be OH group, it can be an OH group, अच्छा, तो OH ग्रुप फॉर एग्जांपल सीरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन, नंबर 1। SH ग्रुप हो सकता है फॉर एग्जांपल सिस्टीन के अंदर, अमाइड ग्रुप हो सकता है ग्लूटामीन, एस्पैराजीन, और एंड लास्ट का बॉक्सिल ग्रुप। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी सी 4 सब कैटेगरीज, ऐसी आपकी कैटेगरीज हैं
कि दे गिव यू, दे मेक द अमाइनो एसिड्स पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। सो नंबर वन, फॉर एग्जांपल आपका OH ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये सीरीन, थ्रीन और टायरोसिन में है। SH का आपको पता है ये सिस्टीन में है। अमाइड जो है वो आपका ग्लूटामीन और एस्पैराजीन में है, और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपके एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सो दे आर गोइंग टू मेक द अमाइनो एसिड्स पोलर, दे आर गोइंग टू मेक द अमाइनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आपकी पोलर अमाइनो एसिड, यू कैन सी this is your serine, this is your threonine, this is your basically, and you can see over there they have the COOH group over there, ठीक है। अच्छा example again, OH group, SH group, amide group and carboxyl group. So this is one simple example कि आपको ये नजर आ रही है। and remember again, ये देखें ये आपका OH group नजर आ रहा है, ये OH group है, ये देखें ये amide group है, ये भी amide group है, ये OH tyrosine का group है, ये cysteine का SH group है। सो दिस साइड चेन जो R है, R याद रखें ये R कहां पे अटैच है, ये आपके अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है। द R इज अटैच टू द अल्फा कार्बन। और देखिए आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, उस अल्फा कार्बन के साथ आपका अमाइनो ग्रुप भी अटैच है, और उसी अल्फा कार्बन के साथ आपका R भी अटैच है। सो दैट मीन्स नाउ आपका अल्फा कार्बन के साथ जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, आपका अमाइनो ग्रुप है, आपका R ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज योर अल्फा अमाइनो एसिड। सो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ पोलर अमाइनो एसिड्स। फिर आपकी आ गई नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। व्हेन वी से नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो साइड चेन्स है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की, दे आर नॉट दैट फेवरेबल फॉर वाटर। वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के हवाले से they are not favorable, they don't want to be there, they do not want to stay there, ठीक है जी। so when they don't want to stay there, so what's going to happen, ठीक है, they don't want to be soluble with water, तो क्या होगा फिर अल्लाह ताला ने उनको अंदर की तरफ कर दिया। so these non polar amino acids ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन के जो अंटीरियर पोर्शन होता है, जैसे आपके पास एक शॉपिंग बैग है, आपने उसके अंदर सामान रखा है, तो शॉपिंग बैग के जो मिड के अंदर जो जगह है, मिड के अंदर वो आपकी नॉन पोलर जगह है। मींस इसके अंदर आपकी तमाम हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर नॉन लविंग, दे डोंट वांट टू कम अक्रॉस वाटर, दे आर नॉट गोइंग टू एंड दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो कोई भी चीज चाहे वो अमाइनो एसिड हो, और आपने ये बात फैटी एसिड्स में भी पढ़ ली होगी केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स के अंदर, कि आपके हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड्स हैं, they always tend to be in the interior of the chain, they always tend to be remain in the interior of the chain। इसी तरह आपकी जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, जो नॉन पोलर हैं, they don't want to make contact with water, they don't want to make hydrogen bonds, so they, remember again, they are going to be present right in the middle of the molecule। अच्छा, so we have these examples over there again, non-polar amino acids, for example, ये देखिए आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट ईयर याद रखें, आपके ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड। और ये देखिए उसके अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और नीचे उसका एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और ये इसका जो R है वो भी H है। ये वाला जो H आपको ये नजर आ रहा है, और ये H नजर आ रहा है, ये वाला H नजर आ रहा है, ये H नजर आ रहा है, ये देखिए सब में कॉमन है, इट इज कॉमन इन एवरीवन, ठीक है, ये भी कॉमन है। लेकिन ये देखिए ग्लाइसिन का R जो है वो H है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल तरीन जो अमाइनो एसिड है वो आपकी ग्लाइसिन है, ये जो आपको नजर आ रही है। उसके बाद अगर उस H की जगह CH3 है तो इट बिकम्स एलेनिन, ठीक है जी। दिस इज योर प्रोलीन। अब आपकी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, they are not ready to make contact with the water, ठीक है, कोई बात नहीं। तो what's going to happen, they are going to have these side chains, ये जो इसके अंदर हैं, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन है, ये मेथियोनिन है, आइसोल्यूसीन है, ये आपकी देखें आपकी प्रोलीन जो है वो आपको पता है कि ये एक अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये आपको पता है कि ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। आपकी वेलिन और आपकी ये ल्यूसीन और आपकी आइसोल्यूसीन, ये देखिए आपकी ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, ये देखें ब्रांच है, ये देखें यहाँ पे भी ब्रांच है, ये देखें यहाँ पे भी ब्रांच है, ठीक है।
मेथ्योनिन आपको अच्छी तरह पता है, ये आपकी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, राइट? सो एन एग्जांपल ऑफ दिस, तो आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आल्सो कैन बी नॉन पोलर। तो आपकी कुछ अमाइनो एसिड्स आपकी पोलर है, कुछ अमाइनो एसिड्स आपकी नॉन पोलर है। सो दिस इज वन, दिस डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी। सो वी हैव नंबर 1, क्या पढ़ा था आपने भी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ द साइड चेन। नंबर 1, पोलर अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है जी। फिर आपने कहा उसके अंदर आपकी ये एग्जांपल्स थी, ये आपकी एग्जांपल्स होगी। फिर आपने कहा नॉन पोलर। सो व्हेन वी से नॉन पोलर, तो ये देखिए दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर, they are not going to be over there, और ये नॉन पोलर है। फिर तीसरा जो है क्लासिफिकेशन आपकी, वो बेसिक अमाइनो एसिड्स। हम इनको बेसिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन 2 और मोर अमाइनो ग्रुप्स और नाइट्रोजन एटम्स। या तो NH2 ग्रुप्स होंगे या N होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, दे विल एक्ट एज अ बेस। तो हम इनको बेसिक अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एक्टिंग एज बेसिस। और क्या होगा, एट फिजियोलॉजिकल pH basic amino acids will be positively charged. Fine, they will be positively charged. अच्छा जी, we will see why they become positively charged जब हम इनकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये हमेशा याद रखिएगा आपकी 3 अमाइनो एसिड्स हैं विच आर बेसिक। और इसके अंदर अगर आपको याद होगा, दीन आपका डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, उसके जो वो जो वहाँ पे जो प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर भी आपको देखा होगा कि कौन प्रोटीन्स हैं, एंड दे आर बेसिकली अ बिट बेसिक, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्ट होकर साथ जुड़ जाती हैं उसके नेगेटिवली चार्ज के। सो दिस इज योर बेसिक अमाइनो एसिड्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव 2 और मोर अमाइनो ग्रुप्स, ठीक है, एंड दैट मीन्स दे एक्ट एज अ बेस। इट मीन्स दे कैन बाइंड 1 प्रोटॉन, and that is one reason why they are positively charged. अच्छा, you can see from here lysine, arginine, histidine, ये देखिए आपका, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका पहले वाला अमाइनो ग्रुप है, और ये देखें एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे है। ये देखें एक आपका एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे है, और ये देखें एक आपका नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, राइट? सो एक उसका अपना होना जो अल्फा अमाइनो है, उसके साथ आप देखें एक्स्ट्रा है। सो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, they are basically they are basic amino acids because they contain 2 or more amino groups or nitrogen atoms, diamino monocarboxylic acid, and they act as base. इसका मतलब है कि they can bind protons, they can bind protons, इसीलिए हम इसको कहते हैं they are basic amino acids। अब आपका आ गया एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। why एसिडिक अमाइनो एसिड्स, क्यों हम इनको एसिडिक कहते हैं? Because at physiological pH, जैसे लिखा हुआ है, they carry negative charge। और आपने क्या पढ़ा था, बेसिक अमाइनो एसिड्स at physiological pH carry positive charge। ये देखें, आप यहाँ पे देखें, आपके बेसिक अमाइनो एसिड थे, फिजियोलॉजिकल pH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यू सी, एक पॉजिटिव यहाँ पे है, एक पॉजिटिव यहाँ पे है। अब 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपका ये एक नेगेटिव जो है इन 2 पॉजिटिव को कि आगे जो है वो दब जाता है, तो आपका एक ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे चलें, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, व्हाई एसिडिक अमाइनो एसिड्स? बिकॉज दे कैरी नेगेटिव चार्ज। कौन से वाले? एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, ये आपको अच्छी तरह पहले भी इल्म है कि दे आर द 2 एसिडिक अमाइनो एसिड्स। फाइन, व्हाई डू वी से एसिडिक? बिकॉज दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ये देखें, इसका एक ये COOH नेगेटिव है जो इसका नॉर्मली पहले होना चाहिए, और उसके आगे देखें एक और है, यहाँ पे 2 है, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। अब ये देखें ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, एक यहाँ पे COOH ग्रुप है और एक यहाँ पे, ठीक है जी। CR, ये आप अपनी अपनी अटेंडेंस देखें इस वक्त कौन मौजूद है, ठीक है जी। सर मैंने अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स ले लिए। हाँ जी, GR आप भी अटेंडेंस का जो आपने वो है वो प्लीज अटेंडेंस अपनी ले लें। फीमेल GR जो आप इसकी फीमेल्स की ले लें, और CR ओके सर, अटेंडेंस लें, और इसको अपने पास आपने रिकॉर्ड रखना है। आपने इसको यस सर, सब्जी कंबाइन होती है। जब कॉलेज खुला होगा तो वी विल पुट दिस अप, ठीक है? यस सर, ओके जी सर, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सर। अच्छा, सो कमिंग बैक ओवर हियर, व्हेन वी कम बैक ओवर हियर, व्हाट डू वी सी? वी सी समथिंग, यहाँ पे आपको जो नजर आता है कि एसिडिक और बेसिक। तो आपने दोनों में जो है वो फर्क देखना है
Why do we say they are acidic? Why do we say they are basic? The simple reason is very there, because whether they are carrying a positive charge or whether they are carrying a negative charge, ठीक है, और इसके अंदर भी we have to be very much sure what we are talking about कि उसके अंदर क्यों है. तो ये एग्जांपल आपके सामने है. नंबर 1. अब आगे चलें, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ये एक और क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपका आर ग्रुप क्या है. आपके आर ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है, ओ एच लगा हुआ है, कोई ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लगी हुई है, या कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड लगी हुई है. तो उसके ऊपर आप इसको क्लासिफाई कर दें. इवन दैट इज नॉट डिफिकल्ट. देखिए, अगर आपका आर ग्रुप जो है, अगर उसके साथ एलिफेटिक साइड चेन है, एलिफेटिक साइड चेन क्या है? जैसे वो आपने पढ़े थे अल्कीन्स वगैरह, अगर आपको याद हो, उसके अंदर आपके एलिफेटिक साइड चेन्स थे, वो लगातार कार्बन CH3 CH2 CH2 CH2. फाइन. फिर आपने देखा आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, ठीक है, और इसके अंदर आपने देखा ये ब्रांच चेन है लेकिन है ये एलिफेटिक है. दूसरा एग्जांपल है अमाइनो एसिड विद OH ग्रुप. तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि उनका जो आर ग्रुप है उसके अंदर एक OH है, फॉर एग्जांपल सीरीन थ्यूनिन. अच्छा जी. तीसरा ये है कि आपका जो आर है उसके आगे एरोमेटिक साइड चेन है. एरोमेटिक का हमेशा मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने वो पढ़ा था एरोमेटिक बेंजीन का रिंग, जैसे बेंजीन का रिंग होता है जिसको हम एरोमेटिक कहते हैं. तो आपकी ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं, टायरोसिन और आपकी फिनाइल एलेनिन एंड योर ट्रिप्टोफैन. ये यहाँ पे ट्रिप्टोफैन होना चाहिए था, ये गलती है. तो दैट मींस दे मेक अप द एरोमेटिक साइड चेन्स और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. अच्छा, अब एक और है कि अमाइनो एसिड विद एसिडिक आर ग्रुप. ये अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ना ग्लूटामिक एसिड और वो वाली एसिड. अच्छा, फिर आपने क्या पढ़ा था? अमाइनो एसिड विद बेसिक आर ग्रुप. याद है? लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन. मैं आपको इसके डायग्राम्स दिखा देता हूँ. ये देखें, आपकी ये आर जो है, ये देखें, आर की वजह से क्या हो गया? ये बेसिक हो गई तीनों, ये तीनों बेसिक हो गई, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई. आगे चलें. ये देखें, एसिडिक अमाइनो एसिड क्या, इनके आर ग्रुप से देखें ये नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है. तो दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एंड दे आर एसिडिक अमाइनो एसिड. तो आपका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, दिस वन, ठीक है. ये आपका अमाइनो एसिड विद एसिडिक आर ग्रुप या बेसिक आर ग्रुप. अच्छा, तीसरा है एक और जो लास्ट है, अमाइनो एसिड विद एस कंटेनिंग आर ग्रुप. मींस कि उसका जो आर ग्रुप है उसके अंदर सल्फर है, और इसीलिए हम इन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं दे आर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स. वी से दैट दे आर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथिओनिन. अच्छा जी. अब आगे आपका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन.